अस्सलामुअलैकुम। मैं पीयूष के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। बातें तो करने को बहुत होती है, लेकिन आज के वीलॉग ज़रा हट के, और ये सुबह 10 बजे वीलॉग अपलोड इसीलिए किया है कि फरमाइश बहुत थी, इस्तीफ़ों का चर्चा बहुत था कि ये क्या चीज़ है, आइनी पोजीशन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है। अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे जाती है तो इससे क्या बनेगा, क्या इलेक्शन होंगे और क्या हालात बनेंगे, इस बात को सामने रखते हुए तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इस पे बैठकर तफसीली गुफ्तगू कर सकूं मैं। अब सबसे पहली चीज़ ये ज़रा याद रखनी है, मैं कोशिश करूँगा आईने पाकिस्तान 1973 को सामने रखते हुए आपसे बात करूँ, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो उससे ये होगा वीलॉग फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगा। ये मरियम नवाज़ साहिबा ने शो डाला हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब से, मैं वक्त से पहले आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी, वो ऐसी कोई रवायात कायम नहीं करेगी कल उनके गले पड़ जाए। PMLN के अंदर भी यही है, ये ड्रामेबाजी होती रहेगी, एक इस्तीफ़ा दे देगा, दूसरा नहीं देगा, दो देगा इस्तीफ़े को, जिसकी पार्टी ने इस्तीफ़े वापस ले लिए वो रूठ जाना, मनाना, ये नॉर्मल सी एक रूटीन है, ये इसी तरह रहेगी। अब अगर इस्तीफ़ा दे दे या इस्तीफ़े का है क्या, वो आइन का आर्टिकल 64 है, जब नशिस्त खाली हो जाए तो वो इस्तीफ़ा दे दे, कोई नशिस्त खाली हो जाती है, तसव्वुर हो जाती है और उस पर फिर इलेक्शन होता है। आर्टिकल 64 वेकेशन ऑफ सीट, अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट। ये मैंने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ता मैं, आप लोग बाद में बड़ा एहतजाज करते हैं कि इस बात पे क्या होता है। उसको जो रेलेवेंट प्रोविज़न आपको सामने बतानी है वो 52 आर्टिकल है। 52 आर्टिकल है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। शेल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years from the day of its first meeting and shall dissolve at the expiration of its term। 5 साल के लिए म्याद है और उससे कबल या सूनर डिसॉल्व कर दी जाए, पर ये जहन में रखिएगा, ये ज़रा जहन में रखना है। अब डिसॉल्व करने का तरीका कार कहाँ दिया है, वो आइन का आर्टिकल 58 है, डिसोल्यूशन ऑफ, तहलील करने का नेशनल असेंबली। सदर को इख्तियार दिया गया है वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, और ये 48 घंटों के अंदर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी जो एडवाइस दी हुई है। मैं सिंपल सा रखना चाहता हूँ इस चीज़ को सामने रखते हुए, असेंबली तहलील हो जाएगी। अब सदर पाकिस्तान के इख्तियारात की बात की है, आइन का आर्टिकल 48 बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। सदर पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल बहुत 48 रेलेवेंट है। वो है क्या, उसका सब आर्टिकल 5 क्या है वो मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, इसका सब आर्टिकल 5 है। जब सदर पाकिस्तान असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, 90 दिन के अंदर अंदर जनरल इलेक्शंस का ऐलान करना है, इलेक्शंस का ऐलान करना है। और ये आइन का आर्टिकल 224(2) भी कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं नेशनल असेंबली के। और इसी में आर्टिकल 48 के सब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 और सब आर्टिकल 5 और उसका क्लॉज भी है कि केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करनी है आर्टिकल 224 के तहत। अब 224 के तहत तरीक़ाकार क्या दिया हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, कैसे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, यह आइन ने खुद फराहम कर दिया, टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अब जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जनरल इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली shall be held within a period of 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire। जब असेंबली ख़त्म हो, लफ्ज़ आगे अनलेस द असेंबली हैज़ बीन सूनर डिसॉल्व, या पहले डिसॉल्व कर दी जाए, जनरल इलेक्शन तब होने। अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है।
और इसका सब आर्टिकल 3 है, इलेक्शन टू फिल द सीट इन सेनेट, और 90 दिन के अंदर मैंने आपको बता दिया। ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो ज़िमनी इलेक्शन का तरीक़ाकार दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन कैसे होने, सब आर्टिकल 4 है इसका। वैन एक्सेप्ट बाय सिर्फ बाय डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली। सो बाई और नेशनल असेंबली जो है ना, a general seat in any such assembly has become vacant, खाली हो जाए, और ये कम से कम 120 दिन का लिमिट है। 120 दिन के अंदर से 120 दिन से पहले इन असेंबली की म्याद ख़त्म ना होने वाली हो, वहाँ बाई इलेक्शन नहीं होंगे, तो वहाँ बाई इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। और इसी तरह 5 के अंदर सेनेट के इलेक्शंस की बात की है। तो ये तो क्लैरिटी के साथ आप ले आएँ। अब अगली बात जो है ना कि वज़ीर आज़म को घर कैसे भेजना है, तो वो आर्टिकल 90 और 91 आपको, जो कि वफाकी काबीना के बारे में, उसमें सब आर्टिकल जो मैं आपके सामने वज़ीर आज़म का रखूँगा। वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेजिडेंट के प्लेयर की वजह से, और प्रेसिडेंट ये तब तक इख्तियार नहीं करेगा कि जब तक मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजॉरिटी के सदर पर, वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है, ठीक है ना जी। और अगर अदम एतमाद आना है तो वो नो कॉन्फिडेंस वोट, अदम एतमाद का वोट लेना है। यानी यहाँ वज़ीर आज़म को हटाने का तरीक़ाकार की बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। आइन के आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 7, और प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो सदर को इस्तीफ़ा दे दे। ये आइन पाकिस्तान 1973 ने दी है। इसके अलावा दूसरी जो प्रोविज़न बड़ी रेलेवेंट है वो आइन का आर्टिकल 47 है। अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ जी। नमाज का वक्फ़ा, अजान ज़रूरी सुननी है, माँ कभी तवज्जो नहीं रहती, लेकिन ये ज़रूरी है। नमाज जब अजान हो रही हो तो खामोशी ज़रूरी है, इसलिए ये दोबारा मैं शुरू कर रहा हूँ। और हम बात कर रहे थे आइन के आर्टिकल 47, सदर की इम्पीचमेंट। लफ्ज़ इम्पीचमेंट याद रखिएगा, नहीं और कोई आइनी तरीक़ाकार अगर ये सदर को चलता करना चाहते हैं तो वो रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है जी। सदर का मुआखज़ा करना है तो 2 लफ्ज़ बढ़ा है जी, ये बी रिमूव्ड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, और इम्पीच्ड ऑन ए चार्ज ऑफ वायलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट। और बुनियादी तौर पर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस, नेशनल असेंबली या सेनेट के 1/2 लोग सदर की इम्पीचमेंट के लिए हवाले से ये नोटिस देंगे और बताएंगे कि क्या है इनकैपेसिटी उनके चार्जेस के ख़िलाफ़। और उसके बाद सब आर्टिकल 5 में मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, और वो जो भी इल्ज़ामात लगे हैं सदर पाकिस्तान के ऊपर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होएगी। सदर को इख्तियार है कि वो बाकायदा पेश हो, राइट टू अपीयर है, और रिप्रेजेंटेड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन के जब हो जाए इकरारदाद पास करनी होगी 2/3 अक्सरियत से कि प्रेसिडेंट अनफिट है टू होल्ड द ऑफिस ड्यू टू इनकैपेसिटी और इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और द ग्रॉस मिसकंडक्ट। द प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली ऑन द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ये आपके सामने मैंने इसलिए रखे हैं ये सारी चीज़ें कि हम आदमी समझ सके। हम कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं आवाम को उलझाया हुआ है। आवाम कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो उनको इसमें उलझा के रखा हुआ है। और ये याद रखिएगा, असेंबली जो डिज़ोल्व करनी है नेशनल असेंबली वो 58 में है और सूबाई असेंबली 112 के अंदर है। अब नेशनल असेंबली जो डिज़ोल्व नहीं करेगा वज़ीर आज़म, तो इलेक्शन कैसे सारे हो जाएंगे, दोबारा नए से इलेक्शन कैसे हो जाएंगे? तो तरीकाकार जो आईने पाकिस्तान 1973 ने दिया हुआ
फर्ज करें कोई सूबाई असेंबली डिजॉल्व यानी पीपल्स पार्टी, वो नहीं करेगी कभी भी। वो अपनी हुकूमत बिल्कुल नहीं खोएंगे इस वक्त। क्यों खोएंगे हुकूमत इस वक्त अपनी वो? और इख्तियार तो फिर गवर्नर के पास है काबीना नामजद करने का, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नामजद करने का। तो वो तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। एक सूबे का, जहां वो सूबे में उनका राज है, वो तो कभी भी डिजॉल्व नहीं करेंगे। वो डिजॉल्व करेंगे तो उनके हाथ से गवर्नमेंट चली जाएगी, वहां इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा। ये याद रखिएगा। तो यहाँ तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई डाउट्स नहीं है इसमें। और क्या एक असेंबली डिजॉल्व, सूबाई असेंबली डिजॉल्व, सारी असेंबली डिजॉल्व? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आईन पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसी कोई प्रोविजन नहीं दी है। तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अवाम को गुमराह किया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम को उलझाया जा रहा है, अवाम को यानी लड़ें आप जो मर्जी करना है, अपोजिशन रास्ता भी तो दे ना। महंगाई कैसे कंट्रोल होनी है, ये सारी जो बातें हैं, करप्शन की एक वेव चल रही है, इन सारे के हवाले से कोई पॉजिटिविटी सामने लेके आए, नजर आए। अभी तो सिर्फ जुबानी बातें हो रही है, फिर जनरेशन वार हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बका जा रहा है, और उसी झूठ को आप लेकर हम आगे चल रहे हैं। इस गवर्नमेंट में बैड गवर्नेंस है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, ये हकायक पे मबनी है। करप्शन भी नहीं कंट्रोल कर पाए, और वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन अपोजिशन अपना एक किरदार अदा करे, एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करे, ताकि इस मुल्क में जमहूरी जो सही रवायात हैं वो परवान चढ़ सकें। ये जमहूरी रवायात परवान चढ़ने की कोशिश नहीं है, ये जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश है। इससे अगली तो फिर मार्शल की बातें होंगी, इसके बाद तो अगला तो फिर रास्ता कोई नहीं है ना। आईन पाकिस्तान के तहत मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, कैसे होगा, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।